नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं। आज का आपको पूरा पेपर बताऊंगा दोस्तों कि आपका पेपर कैसा आ सकता है। इसमें से आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आप समझ लेना कि आपके जो आरएससीआईटी का एग्जाम होगा 31 तारीख को, वो भी आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जो मैं आज करवा रहा हूँ नए सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। जो लॉकडाउन में और भी पेपर हुए हैं उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। और इनमें से 4-5 जो क्वेश्चन है बिल्कुल 100% तय हो चुके हैं कि ये तो आने आने, तो आप फटाफट से लग जाइएगा दोस्तों। हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को पास होने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल हमारी वीडियो से ही पास हो चुके हैं। चलिए आपको पूरी जानकारी अब बता देता हूँ। पूरे 35 प्रश्न करवाऊँगा और पूरे 35 प्रश्न आपको देखने होंगे। पहला प्रश्न आज का एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताइएगा। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। इसके अलावा जो और है वो क्या है? इनपुट का है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर का? मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का उपरोक्त सभी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, यूटिलिटी, डिवाइस, ड्राइवर। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रो फैक्स जैसे लेटर, वर्ड, ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है मित्रों? तो डाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? डाटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा विंडोज 10। अगला प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बताइएगा, सभी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। इम्पैक्ट प्रिंटर, पटवारी की, एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपके लिए राइट आंसर है। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थिर। स्थिर नहीं बताना, अस्थिर बताना है, ध्यान देना है। रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, DPI का पूरा नाम, DPI का पूरा नाम आपको बताना है। सही आंसर है डॉट पर इंच। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच। अगला प्रश्न, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर CI के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। तो छोटे छोटे बिंदुओं की यहाँ पर बात की गई ना, CI, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इंकजेट। नाम से ही पता लग रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। और आपने भी गेम खेला होगा दोस्तों, तो आपने भी जॉयस्टिक का उपयोग किया होगा, तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। छोटे बच्चे को खासकर इसका ज़्यादा पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है। किसका बनता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। किसका मित्रों? सिलिकॉन का बनता है। अगला प्रश्न, F1 से F12 को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपके जो कंप्यूटर में देखा होगा ना आपने, जब आरसीआईटी की होगी तो ऊपर एक पट्टी लगी होती है, उसमें लिखा होता है F1, F2, F3, F4 डॉट डॉट F12 तक लिखा होता है। तो इस पट्टी को क्या कहा जाता है?
तो ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंसन कुंजी। क्या कहते हैं दोस्तों इन कुंजियों को? पंसन कुंजी कहा जाता है। सभी का अलग अलग काम होता है। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्या हो जाएगा? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। अगला प्रश्न, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डीवीडी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 15 क्वेश्चन का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय किसके? सिवाय सब बटन टाइटल बार पर होते हैं एक के छोड़कर। तो एक कौन सा है वह जो नहीं होता? तो वह है स्टार्ट का बटन, वह नहीं होता है टाइटल बार पर, जबकि मिनिमाइज का होता है, मैक्सिमाइज का होता है, क्लोज का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। कौन सा है दोस्तों? ओएस। अगला प्रश्न, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए। सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है? जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा था, उसी प्रकार जो है कंप्यूटर में भी एक वायरस होता है, वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। तो ये किसके द्वारा? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्रमित डिस्क नेटवर्क में लिंक बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपको बतानी है वाईफाई की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है आपके लिए, HTML का पूरा नाम क्या है? मैंने कल भी वीडियो डाली थी, उसमें भी आपसे पूछा था। HTTP का मैंने कल आपसे पूछा था, अब आपको HTML का बताना है। किसका? HTML का। बताओ फटाफट से HTML का पूरा नाम। तो 21वें का सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, यानी कि आप जिसमें से सर्च कर सकते हो? यह प्रश्न मैं कल भी करवाया था और इम्पोर्टेंट है, तो आपका ये प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसे रट ले। गूगल, अल्ता विस्टा, याहू। तो यह आपने याहू वगैरह ये देखे होंगे, यूसी ब्राउज़र वगैरह, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है आपका, URL का विस्तारित रूप। URL का विस्तारित रूप क्या है? बताइएगा। URL का विस्तारित रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इंटरनेट रिले चैट। क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है एक लोकप्रिय चैटिंग को। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचना प्रसारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है। तो कौन परिभाषित करता है? इसका जवाब हो जाएगा प्रोटोकॉल। कौन करता है? प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है आपके लिए, ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग। तो आपसे बोल दे इंटरनेट बैंकिंग, बात बराबर है। नेट बैंकिंग बोल दे, ई बैंकिंग बोल दे, वर्चुअल बैंकिंग बोल दे, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ऐसे भी कभी कभी प्रश्न बीच में उठा के जो है दे दिए जाते हैं आपको। तो अगस्त 2014। क्या हो जाएगा? अगस्त 2014। अगला प्रश्न, DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या है? DNS की फुल फॉर्म आप बताइएगा।
इसका राइट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है और उसे लॉन्च भी किया गया है। उसका नाम हो जाएगा रुपे। क्या हो जाएगा? रुपे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो रुपे कार्ड आप यूज भी करते होंगे, पीओएस का पूरा नाम क्या है? पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितने न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31वें का ऑप्शन डी, शून्य राशि। क्या हो जाएगा? शून्य राशि। अगला प्रश्न, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है वन टाइम पासवर्ड। क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट है तो कौन सा है? सोशल नेटवर्किंग यानी कि आप सोशल मीडिया जो यूज करते हो, आपको पता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब भी क्या होते हैं? इंस्टाग्राम, ये सोशल है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग है। तो इनमें से आपको ऐसी चीज़ें कौन सी दिख रही है ऑप्शन में से? सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कि फेसबुक और ट्विटर। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। तो अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी काम इसी पे चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो घरों पे पढ़ाई हो रही है, तो आप ये बात बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है। सही आंसर है सभी। वीडियो, स्लाइडिंग शो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ। ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ई लर्निंग पाठ्य सामग्री होती है। राज ई ओल्ट को कहा जाता है। राज ई ओल्ट को क्या कहा जाता है? सही जवाब है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। क्या कहा जाता है? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। तो दोस्तों, ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न थे। इनमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके 14 प्रश्न सही हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको रोजाना वीडियो मिल रही है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको रोजाना ऐसे ही मिलेगी। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जा करके देख लेना। पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप दोनों में से जाके जुड़ सकते हो। आपको जो है RSCIT के बारे में पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।